पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत आज यानी 26 जनवरी को खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की तैनाती 45 रोज में होनी है। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक सिकंदर सुल्तान राजा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा का 4 साला दौर गुज़िश्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के मुकाबले में ज़्यादातर तनाज़ात के गिर्द घूमता रहा है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने इनकी तैनाती की हिमायत की और फिर वही इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ बन गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इनके नाम पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ही इत्तेफाक किया था। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि वो समझते हैं कि इनकी तैनाती मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी का कोई हुक्म ना मानने के नतीजे में इमरान खान ने की थी। बकौल सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के हुक्म के खिलाफ स्टैंड लिया और वो काम नहीं किया। शायद इमरान खान को इनका ये रवैया पसंद आया। उन्होंने सहाफ़ियों को यह भी बताया कि मुझे इमरान खान बतौर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो हमारे हीरो हैं। मैंने इमरान खान की तस्वीर भी घर में लटका रखी है। लेकिन फिर इन्होंने जो इमरान खान के साथ किया वो हम सब के सामने है। सूबा पंजाब के शहर भेरा से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर सुल्तान राजा 18वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने 27 जनवरी 2020 को ये ओहदा संभाला। इनकी ज़िंदगी का बेशतर अरसा सिविल सर्विसेज में गुजरा और वो एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से तालीम हासिल करने वाले सिकंदर सुल्तान राजा ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से तिबी तालीम और बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। सिकंदर सुल्तान राजा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त मुतनाज़ा हुए जब उन्होंने तकर्री के कुछ अरसे बाद ही डस्का से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 75 में ज़िमनी इंतखाबात करवाने का फैसला किया। PTI ने इनके इस फैसले की शदीद मुखालफत की और PTI के उम्मीदवार असजद मलही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए दोबारा इंतखाबात का फैसला कलअदम करार दिए जाने की दरख्वास्त दी थी। बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस दूसरा ऐसा वाक़या था जिसकी सिकंदर सुल्तान राजा ने मुसलसल समातें सुना शुरू की। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के चंद रोज़ बाद उन्होंने कहा था कि मेरिट पर फैसला होगा, किसी जमात के साथ ज्यादती नहीं होगी। हमने नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। कमीशन किसी किस्म का दबाव लेने को तैयार है। ये वो वक्त था जब PTI के हामी मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद में वाक़ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हुकूमत के खात्मे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। फॉरेन फंडिंग केस की समातें और PTI का एहतजाज साथ साथ चलता रहा। PTI से टकराव का तीसरा वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत का था। सिकंदर सुल्तान राजा उस वक्त भी खबरों में रहे जब इनके इदारे और सदर आरिफ अलवी के माबैन आम इंतखाबात की तारीख पर ठन गई। इनका मौक़िफ़ था कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देता है, ना कि सदर मुमलिकत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख जल्द ना देने पर भी वो शदीद तनकीद का निशाना बने थे। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल सिकंदर सुल्तान राजा ने यह दावा किया था कि इंटरनेट सर्विस की बंदिश से नताइज में ताख़ीर नहीं होगी। ताहम उस रात मामला इसके बरक्स निकला। इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान नए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS के जरिए करना था, लेकिन इलेक्शन हुकाम के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क की बंदिश की वजह से ये निज़ाम फ़आल ही नहीं हो सका। 2018 के आम इंतखाबात की रात RTS की याद दिलाते हुए उस मरतबा EMS निज़ाम भी बैठ गया। नताइज में गैर मामूली ताख़ीर हुई और उस रात इनका इलेक्शन कमीशन से अचानक चंद घंटों के लिए गायब हो जाना भी आज तक कई सवालात उठाता है। सिकंदर सुल्तान राजा के 4 साला दौर की सबसे अहम जिम्मेदारी आम इंतखाबात और इनके नताइज का बरवक्त ऐलान है, लेकिन दोनों में ही PTI और पाकिस्तान के आम अवाम इन्हें नाकाम करार देते हैं और ये याद वो अपने साथ लेकर जाएंगे।